हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे लिविंग वर्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर जो है ग्रोथ के ऊपर हम आज के कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करेंगे, देखेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो 11th के मैंने एक और वीडियो डाला है जिसमें हमने पूरी यूनिट को समराइज़ किया था, बताया था कि क्या क्या पढ़ना है और थोड़ी हमने रॉबर्ट मायर के बारे में बताई थी। अगर आप बीएससी का स्टूडेंट है भी तो भी जाके देख सकते हो कि वहाँ पे मैंने बायो स्पीसीज़ का डेफिनेशन दिया है और रॉबर्ट मायर के बारे में बताया था। और अगर आप उसको वीडियो को देखते हैं तो शायद आपको और भी फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से कंपटीशन में पूछे गए हैं क्वेश्चन कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया है, रॉबर्ट मेयर ने दिया है। तो आप वहाँ पे जाकर उसको थोड़ा समझ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ लिविंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग, जिसमें हम सिर्फ ग्रोथ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यूनिवर्स को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो हम देखते हैं कि ह्यूज अमाउंट में वैरायटीज़ में हमारे पास फ्लावर्स पाए गए हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं और उसी तरह ह्यूज अमाउंट में या वेराइटीज़ के हमारे पास बर्ड्स हैं और ह्यूज अमाउंट में एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश हो गया, टर्टल हो गया, जो कि पानी में रहते हैं। तो ये जो इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, एक तो बहुत ही हमारी, अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो हमें ध्यान देना चाहिए बायोलॉजी पढ़ने से पहले। बायोलॉजी जो है बुक्स में वो मज़ा नहीं है जो कि नेचर में है, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ते हो, नेचर को कंसीडर करो कि नेचर में क्या क्या है, तब जाकर आपका इंटरेस्ट आएगा, तब मज़ा भी आएगा पढ़ने में। नहीं तो बुक्स में अगर आप सिर्फ रटते चलोगे तो नहीं होगा। आप पर्टिकुलर चीज़ को सोचो कि ऐसा क्यों है, ये एनिमल ऐसा बिहेव क्यों करता है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी अगर आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो हम आपको उस लेवल तक कोशिश करेंगे कि हम पहुंचा दें कि आपकी हम सोचने का तरीका थोड़ा बायोलॉजी के कंसीडर से नज़रिए से दूसरी तरह कर दें, आप मजबूर हो जा सोचने पे। तो अगर हम लिविंग वर्ड देखते हैं तो क्या हमारे पास कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने पर इनॉर्मस, अमेजिंग, वंडरफुल लिविंग पॉपुलेशन होती है विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स के साथ। हैबिटेट क्या होता है? जो हैबिटेट है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस स्थान पर रहता है उसे उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहते हैं। जैसे मछली के लिए वाटर, हमारे लिए घर, मतलब हमारे लिए लैंड, ऊँट के लिए डिज़र्ट, और क्या कहते हैं, पैरट के लिए ट्री हो गया, एरियल हैबिटेट है, हवा में रहना। इंसेक्ट के लिए जो होता है हवा में रहना। क्या आपको पता है कि इंसेक्ट डाइवर्सिटी जो है इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उनका हैबिटेट जो है हमारा एरियल, हवा में भी है, लैंड में भी है और वाटर में भी है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इन तीनों जगह एडॉप्ट है, इन तीनों जगह पे अगर है तो उसकी जो है डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि नेचर उसे सबसे ज़्यादा फेवर करेगा। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट हमारे पास क्या है? कोल्ड माउंटेन, डिलीशियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक, डिज़र्ट, हॉट स्प्रिंग। हर जगह हमें कोई न कोई एनिमल्स मिल ही जाएगा, कोई न कोई लिविंग थिंग्स मिल ही जाती है। तो क्वेश्चन हमारे आया साइंटिस्ट के दिमाग में कि क्या लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स की अपोजिट है या लिविंग थिंग्स क्या है? तो पहला जो क्वेश्चन है ये डिबेटेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर अभी तक कोई भी आंसर नहीं प्रोवाइड किया गया है कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग की अपोजिट है। लेकिन जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके लिए साइंटिस्ट ने एक आंसर दिखा। उन्होंने जब एक्सप्लोर किया, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा तो उन्हें पता चला कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ एक कैरेक्टर है जो कि वो शेयर करते हैं सभी के साथ, और वो कैरेक्टर अगर है तो उसे लिविंग थिंग्स कहा गया। मतलब द ऑब्जेक्ट विच एक्सिबिट द सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर इज कॉल्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर क्या थे? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ यहाँ पे दो लेवल पे होती है, वो हम आगे बताएंगे। यहाँ पे ग्रोथ का मतलब होता है अपने आप को थोड़ा हेल्दी बनाना, मजबूत बनाना। रिप्रोडक्शन
अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए, और सेंस टू द इन्वायरमेंट का रीज़न था प्रोटेक्ट करने के लिए कि इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंज हुआ या कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रंट पे आया तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट तभी करेंगे जब हम एबिलिटी हमारे हो इन्वायरमेंट को सेंस करने की। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर थे, सर्वाइव करने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती थी, तो वो एनर्जी मिलती थी मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म के अंदर ऐसे रिएक्शन कंसीडर किए जाते हैं जो कि हमारे लिविंग बॉडी के अंदर हो, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दो तरीके के कोई भी प्रोसेस हो। ये मतलब क्या है कि सिंपल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स बने या लार्ज मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, तो इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई उस केमिकल रिएक्शन को कॉमन रूप से हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर आप 11th में हैं, आप 10th के केमिकल रिएक्शन चैप्टर के लेक्चर जरूर सुनिए जाके, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्यों होती है, ये जो है रिएक्शन के दौरान एनर्जी क्यों रिलीज होती है। आप पढ़ चुके हैं पर अपने कंसेप्ट को थोड़ा फ्रेश करिएगा, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर प्रोवाइड किया लेक्चर। दूसरा एबिलिटी टू रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन जो है वो क्यों जरूरी है, रिप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए का डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। मतलब डीएनए से डीएनए क्यों बनेगा, क्योंकि डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ को बनाने की, वो भी बॉडी के अंदर। तो अगर वो डीएनए से डीएनए नहीं बनेगा तो पेरेंट सेल अपने ऑफस्प्रिंग में नहीं उसे भेज पाएंगे। दूसरा, पूरी की पूरी बॉडी जो है लिविंग थिंग्स की वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब वो रैंडम ना होके ऑर्गेनाइज्ड होती है, बिल्कुल सीक्वेंस से होती है। तो हम देखते हैं आज पहला कैरेक्टर की बात करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट। बाकी जो है कैरेक्टर्स हम आने वाले फर्दर वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज जो है हम ग्रोथ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ जो है 2 पैरामीटर पे होती है। पहला पैरामीटर किसी भी बॉडी के अंदर उसके मास का इंक्रीज हो जाना, दूसरा नंबर का इंक्रीज हो जाना जो कि रिप्रोडक्शन से होता है। तो दोनों कंडीशन में ग्रोथ ही कहा जाता है। लेकिन दोनों कंडीशन, चाहे हमारा मास का इंक्रीज हो या हमारा क्या कहते हैं उसे नंबर इंक्रीज हो, दोनों कंडीशन में जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन से होती है। अब नंबर ऑफ इंक्रीज समझ में आ रहा, रिप्रोडक्शन, तो सेल डिवीजन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन किससे होता है। रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट जरूरी होती है या बॉडी भी जरूर है। मतलब अगर असेक्सुअल है तो बॉडी डायरेक्ट फ्रेगमेंट हो जाएगी, तब भी हमारा सेल डिवीजन हुआ। अगर सेक्सुअल है तो गैमीट सेल बना, तो जो गैमीट सेल बनने की प्रोसेस है उसमें सेल डिवीजन ही होता है। और अगर हम बात करें मास का इंक्रीज हो जाना, तो बॉडी की मास जो होती है प्रोटीन या फैट वेट के बढ़ने से होती है। अधिकतर मास जो है प्रोटीन के बढ़ने से होती है। प्रोटीन जो होती है वो आरएनए से बनती है और आरएनए जो है वो डीएनए से बनती है। तो डीएनए जो है वो रिप्लिकेट होता है बॉडी के अंदर। तो जो ये पूरी की पूरी डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, फिर एक सेल से दूसरा सेल का बनना, ये सारी प्रोसेस के अंदर जो है ना, लास्ट प्रोसेस जो है कि पुराने सेल से जो नया सेल बना उसे हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे सेल डिवीज़न होगा। अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात करें या प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ जो है होल लाइफ स्पेन में कंटिन्यूअस ग्रोथ करती है। पर एनिमल ग्रोथ की बात करते हैं तो एक सर्टेन एज तक ही होती है। ये लाइन एक डिबेटेड लाइन है, इसके ऊपर बहुत सी डिबेट्स होती है, क्योंकि एनिमल ग्रोथ कुछ साइंटिस्ट के कथनानुसार सर्टेन एज तक होती है, पर रियल में ऐसा नहीं है। एनिमल के ग्रोथ भी होल लाइफ होती है, लेकिन बस कुछ पैरामीटर्स की होती है, कुछ पैरामीटर्स की नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हाइट की बात करें तो 20 साल तक माना जाता है कि हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही। बॉडी के अंदर कुछ अदर भी ऑर्गन्स है, उनका ग्रोथ होता है। हमारी बॉडी में ब्लड सेल का ग्रोथ हो रहा, हमारी बॉडी में हेयर सेल का, हेयर फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा, एपिडर्मल सेल्स का ग्रोथ हो रहा। मतलब पर्टिकुलर एक पैरामीटर की अगर हम स्टडी करते हैं एनिमल के केस में तो वो तो सर्टेन एज तक ही होती है, लेकिन अगर हम पूरी बॉडी का, होल बॉडी का स्टडी करते हैं तो हम एनिमल केस में भी देखते हैं कि मरने तक ग्रोथ होता रहता है। अब जो है हमने कहा अगर ग्रोथ है तो लिविंग थिंग्स है, तो क्या माउंटेन लिविंग थिंग्स है? क्योंकि माउंटेन की हाइट भी तो बढ़ रही है। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने कंसीडर की ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न।
माउंटेन के केस में सेल डिवीजन नहीं हुई है, बल्कि टेक्टोनिक प्लेट खसक रही है और मिनरल्स का जो है एक्युमुलेशन हो रहा है। तो मिनरल्स का एक्युमुलेशन से जो ग्रोथ होती है उसे हम ग्रोथ जो है इन केस ऑफ एनिमल वाली ग्रोथ नहीं बोलते हैं, सेल डिवीजन नहीं कंसिडर हो रही, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि यूनिवर्स में जो है या पृथ्वी में कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट है। जैसे अभी हमने लिविंग नॉन लिविंग की बात की, उस तरह से कितने तरह के ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपको डेफिनीशन आता है तो वो ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं कॉमन रूप से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जो कि आपको 4 दिन में के बाद मिल जाएगा। और बेल आइकन ज़रूर दबाना ज़रूर भूलें और चैनल को या सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।